कैसे हैं? आज फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, पिछले क्लास मैंने बताया था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का कैलकुलेशन, आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो आपने समझा होगा कि आयनिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड का कैसे निकाला जाता है, ड्यू टू डायपोल मोमेंट के थ्रू। आज स्टूडेंट एक बार फिर हम लोग आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को निकालेंगे, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से निकालेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों, जब दो पहलवान आपस में एक दूसरे से लड़ता है तो दोनों एक दूसरे को अपने ओर खींचने का प्रयास करता है। एक पहलवान दूसरे को खींचता है और दूसरा पहलवान पहले को खींचता है। जिसके पास क्षमता होता है वो उसको खींच लेता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दो तत्व होता है, दो एलिमेंट होता है और दो एलिमेंट शेयरिंग करके कंपाउंड बनाता है या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके बनाता है। तो दोनों एलिमेंट प्रयास करता है एक दूसरे को खींचने का। अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो होती है, यानी जिसके पास ज़्यादा क्षमता होगा उस एलिमेंट को खींच लेगा। जैसे मान लिया हम लोग देखते हैं HCl, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन प्रयास करेगा क्लोरीन को खींचने का और क्लोरीन प्रयास करेगा हाइड्रोजन को खींचने का। यानी जिसके पास ज़्यादा क्षमता होगा वो उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्रिएट होगा। यानी ये जब टूटेगा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? यानी दो तत्वों के बीच आकर्षण जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है एग्जिस्ट होता है और दोनों में जो ताकतवर होता है वो एलिमेंट दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बच्चों इसको डिफिनेशन लिखते हैं, द एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बच्चों आपने समझा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। ये देखिए आपका कोवैलेंट बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड में दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन दो एलिमेंट है और दोनों जो है एक दूसरे को खींच रहा है। और मैंने बताया जिसमें ज़्यादा क्षमता होगा वो अधिक खींचेगा। यानी इस बॉन्ड में, इस मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यानी जो खींचेगा उस पर जो होगा निगेटिव चार्ज, यानी Cl पर माइनस हुआ और हाइड्रोजन पर प्लस हुआ। तो वही स्टूडेंट मैंने लिखा है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू attract the electron of a covalent bond towards itself is called electronegativity। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी जो लिखना है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2।
यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो जो ऊर्जा को लेता है, उसको रिक्वायर्ड करता है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बताया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट। अपने बाह्यतम कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ऊर्जा रिलीज करता है, यानी ये दोनों के डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस ये डिवाइडेड बाई 2, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। x बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी को IE बोलिए और माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA बोलिए डिवाइडेड बाई 2। लेकिन स्टूडेंट इतना से काम नहीं चलेगा, हम लोग और देख लेते हैं। डिवाइडेड बाई 2.8। अब स्टूडेंट यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, IE माइनस EA डिवाइडेड बाई 2। लेकिन पॉलिंग एक स्केल बनाया और वो स्केल के तहत जो है इसमें थोड़ा सा रूपांतरित किया, यानी यहाँ मैंने लिखा है बट द वाइडली स्केल इज दैट ऑफ पॉलिंग टू गेट द पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो है एक स्केल मापने का जो है ना, जो है इन द एबव इक्वेशन मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2.8, यानी ये जो इक्वेशन हमने बनाया है उसमें कहता है पॉलिंग 2.8 से डिवाइड कीजिए, यानी x इजकल टू IE माइनस EA डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.8, यानी यहाँ हो गया IE माइनस EA डिवाइडेड 0.5.6। स्टूडेंट यही फार्मूला हुआ और इसी फार्मूला से किसी भी कंपाउंड में आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाल सकते हैं बशर्ते आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ रहे। तो हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसा रहता है, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन द आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन एटम इज 13.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट eV एंड इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको EA से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज माइनस 3.61 eV। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और आपको बताया गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए, यानी x इजकल टू आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए यहाँ दिया हुआ है 13.01 और A हो गया माइनस है, और A भी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 3.61 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 5.6, यानी A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा 16.62, इसके बाद 5.6, यानी लगभग आपका कितना आ रहा है 3 के आसपास आ रहा है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रोविटी निकाला जाता है उसके फॉर्मूला से, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 5.6। अब आप बताइए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल में ज़्यादा होगा कि नॉन मेटल में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में है
तो नॉन मेटल में है। तो हम लोग लिखते हैं कि द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल मोर देन किससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है? मेटल से, मोर देन मेटल। और पूरे पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? तो हैलोजन फैमिली का पहला मेंबर यानी हैलोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर का क्या नाम है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, यानी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है इन द पीटी। तो आपको समझ में आया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? अब बच्चों यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के द्वारा किसी भी कंपाउंड में हम लोग परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यानी आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकल जाएगा। तो बताइए कोवैलेंट का कैरेक्टर आपको पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि जब भी कोई भी कंपाउंड में या तो शेयर होता है नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। दोनों प्रकार के कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होते हैं और कोवैलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर तो मैंने बताया फैजन्स रूल के अनुसार आयनिक कंपाउंड में कैसे निकाले थे, याद है? आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के द्वारा हम लोग परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को निकालेंगे, ठीक है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर स्टूडेंट ध्यान दिया जाए 16XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है स्टूडेंट। XA और XB ये दो एलिमेंट है, जैसे HCl है, दो एलिमेंट है। तो कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A हो गया और A हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B हो गया। अब स्टूडेंट इस पर कोई भी फॉर्मूला, इस पर फॉर्मूला पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे HCl है हाइड्रोजन का भी दिया हुआ रहेगा और क्लोरीन का भी दिया हुआ रहेगा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा हमेशा XA नोट कीजिएगा और जिसका कम रहेगा XB नोट। और इस फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, क्लियर? सिर्फ फॉर्मूला पर बैठाना है, कैलकुलेशन करना है, यानी हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? इस पर द calculate the percentage of ionic characters of HCl।
तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिया हुआ है। हाइड्रोजन का दिया हुआ है 2.1 और क्लोरीन का दिया हुआ है 3 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। स्टूडेंट यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी फॉर्मूला लिखिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 XA, यानी XA कौन होगा, जो बड़ा रहेगा 3 माइनस XB कितना दिया हुआ है 2.1 प्लस 3.5, एक क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप इसको गुना इंटू कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं 16 और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा इंटू 0.9 प्लस 3.5, इसको घटाइएगा तो 0.9 का होल स्क्वायर है, यानी 0.9। इसको गुना कर लीजिए तो कितना आएगा 14.4 प्लस इसको गुना कीजिएगा 3.5 इंटू 0.81, यानी इंटू गुना भाग करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा। और किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए कहेगा और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिया हुआ रहेगा। फॉर्मूला में आप बैठा के आसानी से आप निकाल सकते हैं। और बच्चों, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप बेझिझक कमेंट में नोट करें, हम तक पहुंचाएं, अगले क्लास में उसको सोल्व किया जाए। और बच्चों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको अगर समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।